एक हफ्ते में 4 जिना के वारदात हुए, होते तो बहुत हैं। हर 45 सेकंड में एक बेटी की इज्जत लूटती है इस देश में। पिछले एक हफ्ते में अभी कलकत्ता में एक पीजी की छात्रा तालिबा, एक मेडिकल कॉलेज की एक लेडी डॉक्टर, उसकी इज्जत लूटी गई, गैंग रेप हुआ, उसको मार दिया गया। उससे पहले उत्तराखंड के अंदर एक 31 साल की एक नर्स की इज्जत लूटी गई। उसका 11 साल की बच्ची के साथ रहती थी किसी शहर में, उसको बहला फुसला कर जंगल ले जाया गया, वहां पर उसकी इज्जत लूटी गई और फिर वहां पर उसको मार दिया गया। झांसी के अंदर 3 साल की बच्ची का रेप हुआ और उस बच्ची का रेप करके, उसका बलात्कार करके उसका गला दबाकर मार दिया गया। हमारे बिहार के अंदर यही मुजफ्फरपुर के करीब में भी 2 दिन पहले संजय जायसवाल नाम का कोई शख्स है, 9वीं क्लास की एक तालिबा, एक बच्ची का, उसके स्तन को, उसके ब्रेस्ट को काट दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने उससे शादी से इनकार किया। मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ना चाहती हूं। मेरे भाइयों बताइए, है कोई ऐसा सिस्टम? बताओ इस जिना रेपिस्ट को और इन जिना के वारदात को रोकने के लिए। नहीं रोक सकते तुम, इसलिए कि लुटेरों इन रेपिस्ट को पकड़ना, जेल में डालते हो, पैसे रिश्वत की थैलियां दी जाती है और फिर वो छूट कर 1 साल 2 साल 5 साल बाद बाहर आ जाता है। मैं कल के स्पीच का हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने एक बात कही कल लाल किला के संबोधन में, उन्होंने कहा कि जिस तरीके पर बेटी की इज्जत लूटी जाती है और फिर रेपिस्ट को पकड़ा जाता है, मीडिया वाले जो चर्चा करते हैं, खूब खबर फैलाते हैं, ऐसे ही उसको फांसी देते वक्त या उसको सजा देते वक्त उसकी खबर शाये होनी चाहिए, ताकि दूसरे नौजवानों को, दूसरे रेपिस्टों को जो बच्चों की इज्जत लूटते हैं, उनकी इज्जत पर हाथ डालने पर उनको सोचना पड़े, उनको डर और भय महसूस हो। बल्कि एक फिल्मी दुनिया का एक एक्टर ऋतिक रोशन ने भी यही आज ट्विटर के अंदर लिखा है, ये कहा है कि भाई ठीक है, आज इन 3-4 वाकयात को हम इंसाफ दे देंगे, इन रेपिस्टों को पकड़कर जेल भेज देंगे, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में हमारी समाज की बेटियों की इज्जत न लूटे, ऐसा कोई ठोस कानून बनना चाहिए और रेपिस्टों को सजा मिलनी चाहिए ऐसी कि ताकि किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे नौजवान का हाथ किसी बेटी की इज्जत पड़ने से पहले उसको सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं, अगर आपको इसका इलाज चाहिए तो कुरान उठाइए। कुरान को गलत कहने वाले, इस्लामिक हुक्म को तशद्दुद से नापने वाले, कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल्यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। 18वें पारे के अंदर सूरह नूर है। जो लोग कुरान करीम को पढ़ना जानते हैं, उनके तफसीर को उर्दू हिंदी के अंदर मौजूद है, पढ़िए। रब कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली मर्द औरत मर्द कोई भी सामने अगर पकड़ा जाए तो उन दोनों को मैदान में लाओ और उनके सर से पैर तक 100 कोड़े बरसाओ। अगर वो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा मर्द औरत दोनों नहीं, यानी लड़का लड़की अगर शादीशुदा नहीं, अगर वो जिना करते पकड़े जाएं, नाजायज संबंध में रहते पकड़े जाएं तो 100 कोड़े बरसाओ। और अगर वो शादीशुदा है, मर्द भी जिना करने वाला भी, मर्द औरत दोनों, तो कुरान अल्लाह की जो भेजी हुई शरीयत है, वो शरीयत कहती है कि उनको संसार करो, उनको रज्म करो, यानी कमर तक गड्ढा खोद कर उनको धसाओ और ऊपर से पत्थर मारो, उसका सर फटेगा, वो मर जाएगा तड़प तड़प कर, या मर जाएगी तड़प तड़प कर। और अल्लाह क्या कहता है, वल्यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, और अजाब सजा बंद कमरे में मत दो, बल्कि चौराहे पर दो। यानी जो चीज पिछले कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान किया, वो अल्लाह ने 1458 साल पहले कुरान में बताया, अल्लाह के नबी ने पढ़ पढ़ कर सुनाया कि अगर जिना को रोकना है
तो जानी को पकड़ो, सजा दो लोगों के सामने में। ऐसा नहीं कि जिना करने वाला कोई मंत्री का बेटा है, जिना करने वाला कोई एमएलए से ताल्लुक रखता है, जिना करने वाला कोई उद्योगपति है तो उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुरान कहता है कि वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में कोई उद्योगपति नहीं, कोई दादा नहीं और कोई दबंग नहीं चलेगा। ये मकसद सिर्फ इसलिए बताने का है, अल्लाह तबारक व ताला ने इलाज बताया है ताकि लोगों के सामने में सजा दी जाएगी तो हमारे दूसरे और नौजवान किसी बेटी की इज्जत लूटने से पहले डरेगा कि अरे भाई बहुत खतरनाक सजा है। बताइए, कुरान की हुक्म के पीछे ये हिकमत है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई शरीयत को, जो हमारे शरीयत के जानकार हैं, उनके लिए जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं और बताएं। इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत, इतनी सख्ती हम मुसलमान अपनी शरीयत से क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा पैदा होना, अल्लाह ने हमें पैदा ही किया अपनी इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत के लिए जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसी को शरीयत हम बोलते। बड़ी कुर्बानियां पेश की, वरना क्या जरूरत थी? हमारे सहाबा कराम, हमारे पूर्वज को अपनी जान की कुर्बानी पेश करने की, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह के हुक्म में हिकमत है। ऐसे नहीं है, कोई हुक्म ऐसे ही नहीं नाफिज कर देता है कि नहीं चलो। बास लोग जो आज़ाद ख्याल के हैं कि नहीं मौलाना आप शरीयत की बात करते हैं, ये मॉडर्न ज़माना आ गया है, आज ये जदीद साइंस का ज़माना है। ये तो जदीद साइंस का क्या, अरे अल्लाह के नबी, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लेज़र साइंस को इस्तेमाल करके बताया। लेज़र साइंस, हमारे मेडिकल और साइंस के स्टूडेंट को भी मालूम नहीं होगा कि लेज़र साइंस क्या। मैं बताता हूँ, पढ़िएगा, वह ज़माना आएगा तो पता चलेगा। लेज़र साइंस, आज जदीद साइंस में आप ट्रेन में बैठते हैं, बुलेट ट्रेन में 350 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, इतनी स्पीड है। जदीद साइंस का एक मॉडल आपके सामने। लेकिन जब लेज़र साइंस का ज़माना आएगा तो 1 मिनट में आदमी 2,20,000 किलोमीटर सफ़र करेगा। लेज़र साइंस। और ये ज़माना आएगा, किसका ज़माना होगा? वो दज्जाल का ज़माना होगा। और अल्लाह के नबी ने लेज़र साइंस, हालांकि वो तो असल में अल्लाह की कुदरत और अल्लाह ने अपनी ताकत के ज़रिए से अल्लाह के नबी को चंद मिनटों में आसमान, ज़मीन से लेकर आसमान तक और अर्श तक और रब अपने पास तक बुलाया और आए जन्नत और जहन्नम देखकर। ये लेज़र साइंस तहकीक करने वाले मुहक्किकीन ने ये कहा है कि वो लेज़र साइंस का ही इस्तेमाल हुआ था। और लेज़र साइंस से इस्तेमाल जब उसका ज़माना आएगा तो क़ुव्वत कशिश रुक जाती है। क़ुव्वत कशिश का मतलब लेज़र साइंस का ज़माना एक क़ुव्वत कशिश के ऊपर कब्ज़ा है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी ज़ोर से धक्का लगाती तो स्पीड होती, लेकिन जब लेज़र साइंस का ज़माना आएगा, क़ुव्वत कशिश को चूँकि एक हवा की एक ताकत होती है, उस हवा की ताकत को धक्के मार कर गाड़ी जाती है, तब उसकी स्पीड बनती है। लेकिन जब क़ुव्वत कशिश रोक दी जाए तो आप छोटी सी चीज़ को फेंकेंगे तो चंद सेकंडों में वो कई किलोमीटर दूर जा सकता है, इसलिए कि रोकने वाली कोई ताकत नहीं है सामने, कोई हवा नहीं है। ये टॉपिक अब से बहुत बाद की है लेज़र साइंस। अगर मेरी तकरीर का वीडियो होगा उस ज़माने में, जब दज्जाल आएगा तो शायद कहने वाला कहेगा कि भाई कुछ लोग थे जो इस पर तहकीक कर रहे थे। चूँकि उड़न तश्तरी दज्जाल का ज़माना कहते हैं कि एक कदम उसका मशरिक में होगा तो दूसरा मगरिब में होगा। ये ताकत उसके अंदर कहाँ से आएगी? ये लेज़र साइंस, ये सारी ताकत हालांकि अल्लाह की तरफ से पैदा की हुई। अल्लाह ने कुरान में कह भी दिया, व यख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ों को पैदा करेगा जिनको तुम नहीं जानते। इस वक्त हम जानते हैं लेज़र साइंस को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह पैदा करेगा, वो सिस्टम, वो निज़ाम बना दिया है, पैदा होगा, इस दुनिया के अंदर हो करके रहेगा। मेरे भाइयों, तो हम उस प्लेटफॉर्म से हैं, हम लोग इस्लामिक प्लेटफॉर्म से हैं। लेकिन ये इस्लामिक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है
कि इस देश से मोहब्बत नहीं सिखाता। देश की आज़ादी की शुरुआत 1754 में, 1757, 1799, 1799 में जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अब कौन आएगा मैदान में? कोई योद्धा तो है नहीं, दोनों राजा महाराजा। एक लड़ाई बक्सर में हुई, पहली लड़ाई प्लासी में हुई, उससे पहले डायमंड हार्बर में हुई, उसके बाद मैसूर के अंदर होकर लड़ाई खत्म, बादशाह खत्म। ऐसे सरफिरे थे नहीं। अब अंग्रेज से कौन मुकाबला करेगा? अंग्रेज से कौन लड़ेगा? टीपू सुल्तान के शहादत के बाद, उनके शहीद होने के बाद अंग्रेज बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, इन इलाकों में, इन एरिया में, उस वक्त झारखंड भी नहीं, शायद बिहार भी नहीं था, वो उड़ीसा का इलाका था। पूरे इलाके को बोला जाता था उस वक्त। इन पूरे इलाकों में काबिज हो गया। अंग्रेज बाज़ाब्ता तौर पर काबिज हो चुका था, इसलिए कि सबसे बड़ा पत्थर रोड़ा हटा दिया था टीपू सुल्तान की शक्ल में। अब कौन आएगा मैदान में? कौन मुकाबला करेगा? अब मैदान को संभालते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन, हमारे इस कौम के मक्खन, सहाबा के बाद सबसे मुक़द्दस जमात इस जमीन पर हमारे उलमाए किराम मैदान में आते हैं। और 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह एक पर्चे पर एक फतवा निकालते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अंग्रेज से लड़ाई करना यानी जिहाद करना, अंग्रेज से मुकाबला करना, उनको इस देश से निकालना फर्ज और ज़रूरी हो चुका है। चूंकि ये मुल्क अब दारुल हर्ब बन चुका है, इसीलिए हर एक भारतीय के ऊपर ज़रूरी है, हर एक मुसलमान पर ज़रूरी है कि भाई वो अंग्रेज़ों से मुकाबला करे और उनसे दो दो हाथ करे। कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, शाह वलीउल्लाह मुस्नदुल हिंद, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे। और शाह अब्दुल अजीज ने यह फतवा निकाला। इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल हो जाता है। उनके दामाद मौलाना यहया साहब, सैयद मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने ऐलान किया माइक में, उन्होंने ये कहा, दिल्ली से कलकत्ता तक के लोगों, तुम पर अंग्रेज से जंग करना, उनको इस देश से निकाल कर फेंकना, ये खुदाई फैसला है। तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। जब ये ऐलान हुआ तो 1820 को दो बड़े शागिर्द मौलाना के, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये दो आलिम दीन निकलते हैं। सिखों ने पंजाब में अंग्रेज से हाथ मिला लिया। बालाकोट ऑपरेशन मौलाना अहमद सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने, इन्होंने बालाकोट ऑपरेशन को लॉन्च किया। 1831 के अंदर तकरीबन 70 लोगों को लेकर ये दो बड़े आलिम दीन, मेरे भाइयों, आपको कमजोर किया जाता है। साजिश के तहत आपकी तारीख को दफन करने की कोशिश की जा रही। मैं उन तमाम ऐसी बातिल ताकतों से कहना चाहता, अगर तुम जब जब इन तारीखों को खत्म करने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म उठेगा और उन तारीखों को कुरेद कुरेद कर तुम्हारे सामने पेश करेगा। जैसे ईश्वर ने श्री कृष्ण को भेजा था मैदान महाभारत के अंदर, जैसे परमात्मा ने इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा राक्षस रावण के खात्मे के लिए राम को भेजा था। ईश्वर किसी को भेजता जरूर है सत्य को लेकर। मैं तो नहीं कहता कि मैं सत्य को लेकर आया हूं, लेकिन जो बातें, जो तहकीक की बातें हैं, उनको अगर कोई मिटाने की कोशिश करेगा, हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर, हमारे इस देश के समझदार लोग उसको कभी मिटने नहीं देंगे। ये तारीख की किताबों में मौजूद है कि अंग्रेज से मुकाबले के लिए दो ही लोग सर पे कफन बांधकर बालाकोट की पहाड़ी पर पहुंचे थे और वहां पर 71 के 71 लोग शहीद हो गए थे। 1871 की तारीख है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट दो, लेकिन ये तारीख की किताबों के अंदर लिखी हुई है ये बात कि 1831 के अंदर शहीद हो गए। लेकिन अंग्रेज को डराया, अंग्रेज डरे,
बरतानवी जासूस लिखता है, मिस्टर हमफ्रे अपनी किताब में लिखता है कि हमें इस देश पर कब्जा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमें हमारा दर्द सर अगर कोई बना हुआ है तो सिर्फ उलमाए किराम दर्द सर बने हुए हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि क्यों दर्द सर बने हुए हैं? उनको पैसे दे दो, उनको डॉलर दे दो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 30,000 पाउंड के जरिए से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी 1612 के अंदर, सूरत गुजरात में, वहीं से शुरुआत हुई। तो इनको भी पाउंड्स दे दो, मौलानाओं को बैठ जाएंगे। तो उस जासूस ने कहा, अरे पाउंड तो लेना दूर की बात है, डॉलर तो लेना दूर की बात है, ये अपने देश के लिए, ये लफ्ज देखिए, मजहब के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने इस भूमि के लिए, जमीन के लिए, ये लोग इस कदर मुतशद्दिद हैं, इतने सख्त हैं कि ये लोग अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बरतानवी जासूस लिखता है अपनी किताब के अंदर और कहता है कि यही उलमा किसी तरह मैनेज हो जाएं, ये उलमा ना आए मैदान में तो ये मैदान हमारा है। उस वक्त तक कोई नहीं था मैदान में। 1857 की जंग आई, 1857 का जबरदस्त दर्दनाक गदर हुआ और जंग हुई शामली के मैदान के अंदर। शामली के मैदान में जंग होती है और वहाँ पर उलमाए किराम नजर आते हैं। एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, एक तरफ मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, एक तरफ हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, और एक तरफ और भी मौलाना यहया साहब, मौलाना विलायत अली, मौलाना किफ़ायत अली, मौलाना शौकत साहब, सारे मौलाना, सारे उलमा, ये सारे लोग वहां पर आए मैदान शामली के अंदर और अंग्रेज के खिलाफ मैदान को सामने, अपने हदफ को सामने रखकर उनसे मुकाबला किया। और फिर भले ही वो मैदान हार गए किसी वजह से, लेकिन अंग्रेज के दिल में इतना खौफ जरूर बिठा दिया था, इतना डर जरूर बिठा दिया था कि हम इस मुल्क के ऊपर इतनी आसानी से हम काबिज नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, शामली के मैदान में वहां पर वो जंग हार चुके थे, लेकिन दर्द बैठ चुका था। 1857 के बाद अंग्रेज थोड़ा और आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाता है। 1866 में, 1867 में, 1880 में लड़ते गए। सबके सब उलामा थे, सबके सब मदरसे में पढ़ाने वाले, मस्जिद के अंदर इमाम थे, कोई मस्जिद में मौज़िन थे। इसीलिए कहते हैं कि उलामा बड़े वफादार होते हैं। इसीलिए कहता हूं कि इनसे ज्यादा वफादारी दुनिया के अंदर शायद किसी कौम के अंदर। 10,000 रुपए में मस्जिद का इमाम 24 घंटे की ड्यूटी देता है। आप अगर कहीं किसी दुकान में जाते हो तो 10,000 रुपए आपको सिर्फ 8 घंटे में 10,000 रुपए दें तो आप नाक मुंह टेढ़े करते हो, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी एक इमाम की होती है। वो इसको शुक्र समझकर, वो इसको रज़ाए इलाही का रास्ता समझकर, आप 10,000 तो मैं बहुत बोल चुका हूँ, कहीं कहीं पर 5,000 रुपए है, इसलिए कि वफादारी उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह ने कुरान में भी इनकी तारीफ की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वफादार होते हैं, उलमा सच्चे होते हैं। वो उलमा जो उलमा हैं, बाकी और जो डुप्लीकेट उलमा बनते हैं जबरदस्ती, हम उनकी बात नहीं करते, बल्कि जो आलिम दीन है, सच्चे आलिम दीन है, वो बड़े वफादार होते, वो शरीयत से मोहब्बत करते, आपको मोहब्बत करना सिखाते। आप नमाज पढ़ते हैं 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज, आप मुक्तदी बनते। आपकी नमाज का जिम्मेदार कौन होता? एक इमाम होता। यानी आपकी 5 वक्त की नमाज अर्श तक पहुंचाना एक इमाम की जिम्मेदारी होती है। तो उस वक्त उलमाए किराम ने अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी की रही है इस देश के लोगों, सुन लो, वो उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात की रही। 61,000 उलमा शहीद किए गए, शुहदा इस्लाम का बैनर लगा है।
मैं तारीख उलमा पर बात कर रहा हूं। मैं आऊंगा तारीख सीरत के ऊपर भी कि कितने सहाबा ने भी अपनी जानों को के नजराने को पेश किया है। बीबी सुमैया 80 साल की बूढ़ी औरत को चीर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा गया था, अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। अम्मार के पीठ में दाग दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। उम्मे अम्मारा के जिस्म में 90 जख्म दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। यानी वही निस्बत और वही खून उलमा के रगों के अंदर है। यही वजह है कि उलमा किराम अंग्रेज के सामने झुके नहीं, डटकर मुकाबला किया और यूं कहा कि अंग्रेज जब तक तुम इस देश से नहीं निकलोगे तो हम कभी भी तुम्हारे हाथ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 1800 का जमाना मुकम्मल हो चुका है, बल्कि यूं कहिए कि 1800 पूरे हो गए, 1900 का जमाना आ गया। 1912 के अंदर जो मदारिस हमारे नजर आते हैं ना, दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा है, बहुत सारे मदारिस हैं। मकतबे बरेलवी फ़िक्र के मकतबे की भी मदारिस है, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के लोगों के भी बड़े बड़े मदारिस हैं। इन मदारिस में मैं दो टोक लफ्ज़ों में कहता हूँ, इन मदारिस में सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और दूसरा कोई काम नहीं होता। एक अंग्रेज़ यहूदी को शक हुआ कि नहीं भाई, इन मदरसों के अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर है, यहीं से इन उलमा को पावर, इनको ताकत दी जाती है, आखिर देखता हूँ क्या है। तो एक अंग्रेज़ यहूदी, दारुल देवबंद 1866 में बुनियाद डाली गई, दो काम के लिए, कुरान समझने समझाने के लिए और अंग्रेज़ को भगाने के लिए, दो मकसद के लिए। तो एक यहूदी आकर उस वक्त के जो मोहतमिम थे हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, तो उनसे पूछा, ख़त में लिखता है कि आई वांट टू कम टू दारुल देवबंद, मैं दारुल देवबंद आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, आपके दारुल को देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, आइए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वो आए, आने के बाद कहा कि मुझे दारुल ज़रा दिखाएं, आपका दारुल कहाँ? दिखाया, कहा कि इज दिस दारुल देवबंद, ये आपका दारुल है, इतना छोटा? तो कारी तैयब साहब ने कहा कि व्हाट्स योर थॉट अबाउट दारुल, आप क्या समझते थे दारुल के बारे में, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आई थॉट, मैंने ये सोच रखा था कि दारुल, दिल्ली है ना आपकी, दिल्ली कितना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी दिल्ली आपके दारुल के एक कोने में आ जाएगा। नाम इतना बड़ा था दारुल का, इतना बड़ा नाम था कि आपके कोने में आ जाएगा। दिल्ली इतनी बड़ी शहर है, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी दिल्ली है, तो आपके दारुल के कोने में आ जाएगा, यानी इतना बड़ा दारुल होगा। तो कारी साहब ने कहा कि दारुल इमारत का नाम नहीं है, दारुल बिल्डिंग का नाम नहीं है, बल्कि कहा कि ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे जाएंगे तो वहाँ 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात, का आप वहाँ जाएं, वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी अगर कोई मस्जिद में या मकतब में या कहीं पर भी दीन का, शरीयत का कोई काम हो रहा है, आप उसको कुरेद कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दारुल नजर आएगा। मतलब यानी दीन की कोई भी तहरीक कहीं पर चल रही है तो उनकी निस्बत दारुल से है, यानी इस मदरसे से है। उन्होंने कहा कि दारुल एक तहरीक का नाम, मदरसा एक तहरीक का नाम। आज इंक्वायरी बैठाना चाहते हो, बैठाओ, आज उसको तुम शक की निगाह से देखना चाहते हो, देखो, लेकिन जब यही दारुल के बानी मबानी अंग्रेज की गोली के सामने में कनपट्टी पेश किया था कासिम नानोतवी ने, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था, उस वक्त तुम्हारा शक कहां गया था, उस वक्त तुम चापलूस थे दुनिया के लोगों। कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली इधर से लगी, इधर से निकल गई, बचेगा कोई नहीं बच सकता, बेहोश होकर गिर गए। आधे पौन घंटे में होश आता है, खड़े हो जाते।
हाथ में तलवार लेते हैं, जिस अंग्रेज ने गोली चलाई थी उसका सर तन से जुदा करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज जब तक कासिम के बॉडी पर खून का एक कतरा है तुम इस देश पर काबिज नहीं हो सकते, इस देश को लूट कर नहीं ले जा सकते। हमारे मदारिस पर इंक्वायरी बैठाने वालों, हमारे मदारिस के ऊपर तहकीक करने वालों, जरा उन उद्योगपति के बैंकों को खंगाल कर देखो जो 20-20, 25-25, 5-5 हजार करोड़ रुपए अपनी अपनी शादियों में खर्च करते। जरा उनके प्रॉपर्टी को जांच कर देखो, जो करोड़ों रुपए जिनके स्विस बैंक में पड़े हुए हैं, गोवा के अंदर पड़े हैं, कन्याकुमारी में पड़े हैं और जनाब शिमला में पड़े हुए, उन लोगों को भी टटोल कर देखो। इन मदारिस में क्या मिल सकता है? कुरान के नुस्खे मिल सकते। इन मदरसों में क्या मिल सकता है? इनके किताब अगर इनके संदूक खोल कर देखोगे तो मिसवाक मिलेंगे, अतर की शीशी मिलेगी, 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े मिल सकते हैं, तीसरी कोई चीज आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आप इनके ऊपर शक करते हो। कल रात 3 बजे मैं अपने मदरसे से निकला, मुझे मुजफ्फरपुर आना था, मुजफ्फरपुर से बहराइच के लिए गाड़ी पकड़नी थी। 2:30 बजे मैं जागा हूं तो मैंने घूम करके देखा मेरे बच्चे जग रहे थे मेरे स्कूल के। मैंने बच्चों से पूछा कि अभी जागने का कौन सा टाइम है, अभी क्यों जागे हो? उन्होंने कहा कि सर कल 15 अगस्त है, सुबह 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, झंडा फहराएंगे। ये मोहब्बत होती है बच्चों के अंदर जो तुम छीन नहीं सकते हैं। हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब में मोहब्बत बताई जाती है, अमन और शांति का पैगाम समझाया जाता है। सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा खुशी का जो माहौल पैदा करते इन्हीं स्कूल और मदारिस के बच्चे पैदा करते। और आज इन मदरसों को बंद करना चाहते। दारुल देवबंद की जब बुनियाद डाली गई थी मेरे भाइयों, दारुल देवबंद की बुनियाद डालने में बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े। और उलमा कौन होते हैं? मैंने कुरान और हदीस पढ़कर आपको बताया है। गीता में भी कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता का 2 मंत्र है, उसके अंदर कहा गया बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। समहात्मा, इंसान महात्मा कब बनता है? जब उसके अंदर ज्ञान आता है, जब उसके अंदर इंसानियत आती है, तब वो इंसान क्या बनता है? महात्मा बनता है। हमारे इस देश के बापू मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा क्यों कहा जाता है? ऐसे महात्मा बन गए कि नहीं सत्याग्रह में आए और उन्होंने आंदोलन शुरू किया? नहीं, उसके साथ साथ उनके अंदर इंसानियत थी। वो जुल्म के खिलाफ थे, वो तशद्दुद के खिलाफ थे। महात्मा कितनी बड़ी इंसानियत थी, मैं कई जगह बोल चुका हूं, आज फिर बताता हूं। यही चंपारण, मगरिबी मशरिकी शायद मगरिबी चंपारण के बेतिया में महात्मा जी की जान बचाने वाले कौन? बतख मियां। चंपारण के जहर दे दिया गया था तो वो शख्स ने जहर को खुद से पी लिया था। एक कौन? बतख मियां अंसारी, एक कलमा पढ़ने वाला। गांधी जी को किसी ने पैंट शर्ट में देखा? किसी ने कोट में टाई में देखा? नहीं देखा। बहुत मुश्किल से आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं देख से पाएंगे। वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है, इतने बड़े पढ़े लिखे, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर कब होता है? लॉयर होता है, एडवोकेट होता है। आप कहेंगे कि लॉयर को एडवोकेट बोलते हैं, नहीं, एडवोकेट को लॉयर बोल सकते, लॉयर को सिर्फ एडवोकेट नहीं बोल सकते। लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, बैरिस्टर होता है। ये 3 दर्जे होते हैं इनके। इनकी तफसील बयान करूंगा फिर कुछ और हो जाएगा, तो इसीलिए इतना समझिए कि बैरिस्टर थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे। अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, लंदन से पढ़े। इनके उस्ताद ने कहा, इनके सियासी रहनुमा ने कहा, इनके उस्ताद के नाम बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देश में जाओ, तुम अपने भारत में जाओ, वहां पर जाओ, अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन शुरू करो। सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा है, जाओ शुरू करो, उसमें शरीक हो। तो निकले, फौरन आए। आने के बाद में वो अपने दोस्त के घर आए, कहाँ? चंपारण।
अपने दोस्त से कहा कि मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं सत्याग्रह। मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, रुकूंगा, खाना खाऊंगा और आशीर्वाद लूँगा अपने माता का, औरतों का, तब मैं वहाँ से शुरू करूँगा। तो गांधी जी आए, खाना खाया, और भी लोग थे। तो लास्ट में गांधी जी ने कहा कि मैं सबसे तो मिल चुका हूँ, लेकिन घर की जो औरतें हैं, नारी शक्ति, मैं उनसे भी दुआ लेना चाहता हूँ, उनके भी आशीर्वाद चाहता हूँ। तो कहा ठीक है बेटी, हमारे घर में 2 औरत है, एक मेरी बीवी है, एक मेरी माँ है। उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं बारी बारी भेजता हूँ। पहले माँ को भेजा, माँ आई, आशीर्वाद दी, 1-2 मिनट बात करके फिर चली गई। उसके बाद 5 मिनट के बाद उनकी बीवी आई, वो भी 2-3 मिनट रुककर चली गई। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं अलग अलग नहीं, मैं एक साथ आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, दोनों औरत, दोनों हमारी बहन और हमारी माता की। तो वो आदमी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रहा था कि मैं कैसे बताऊं मेरी प्रॉब्लम, मैं दोनों को एक साथ नहीं भेज सकता। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं दोनों नारी शक्ति से एक साथ हाथ रखना चाहता हूं, रखवाना चाहता हूं अपने सर पर, दोनों को आप बुलाएं। तो मजबूरन कान में गांधी जी से कहा कि गांधी जी, ये तो हम आपका सपना पूरा नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा कि मेरे घर में सिर्फ एक ही साड़ी है, बाकी एक फटा हुआ लिबास है, फटी हुई एक जोड़ी है जिसे पहन कर नहीं आ सकते। एक ही सही सलामत साड़ी है, उसको जब मेरी बीवी पहनकर आपके सामने आती है तो मेरी माँ वहाँ पर फटा हुआ जोड़ा पहनकर बैठती है, और जब माँ पहनती है तो मेरी बीवी उसको फटा हुआ जोड़ा पहनती। गांधी जी ने कहा कि ऐसा क्यों? कहा इतनी गुर्बत है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसी दिन गांधी जी ने यह तय किया कि जब हमारे इस देश के आवाम इतनी गुर्बत में है तो मैं कोट पैंट टाई नहीं पहनूंगा। उसी दिन से उन्होंने यह अज़्म किया कि मैं धोती में जिंदगी गुजारूंगा, और पूरी 2 धोती में पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। ये थी मानवता, यह दर्द। हालांकि वो चाहते तो बेहतर से बेहतर पहन सकते थे, 10 लाख जोड़ा पहन सकते थे, 10 लाख रुपए का एक जोड़ा, जैसे आजकल के लोग पहनते। 3 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं, 15-20 लाख रुपए का जोड़ा पहनते हैं गद्दी पर बैठने के बाद बहुत से लोग। तो ये है, इसीलिए ऐसे ही उनको महात्मा का खिताब नहीं मिला। महात्मा का खिताब भी किसी मुस्लिम ने उनको दिया, तब जाकर महात्मा बनता है, तब जाकर दूसरों के लिए जो फिक्रमंद हो उसको महात्मा कहा जाता है। हमारे नबी को भी महात्मा कहा गया। संस्कृत में नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ, नराशंस ऐसे होंगे जो महाप्रिय, बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले होंगे, महाप्रिय मसीयज्ञ पूरे वर्ल्ड में। गांधी जी तो भारत में बहुत ज्यादा प्रिय मित्रता मिली इनको, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को नराशंस, एक ऐसा आदमी कि महाप्रिय, जो इतने प्रिय थे, जो महा थे, महा बड़े के लिए बोला जाता है। महात्मा गांधी महापुरुष, ये आदमी महात्मा है। आत्मा अंदर की शक्ति को, आत्मा को बोलते, महात्मा लगा देते हैं इसी के साथ में। नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ। और आपको वाकया याद होगा कि जब यहूदी बच्चा उसकी माँ ने बच्चे को भेजा कि जाओ अपने चचा के पास से चादर लेकर आओ, नहीं दिया उस यहूदी चचा ने, तो उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि तुमको अगर चादर कोई दे सकता है मेरे शरीर को, मेरे तन को छुपाने के लिए, तो एक ही व्यक्ति दे सकता, जाओ उसके पास, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पास, लेकिन वो तुम्हारा धर्म बदल देगा। उस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूँ, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। वो बच्चा आकर कहता है कि हो इस मोहम्मद कौन है तुममें? अल्लाह के नबी बैठे हुए थे अपने सहाबा कराम के बीच में, और उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद। अल्लाह के नबी ने उनको करीब किया और कहा कि बेटे बुलाओ, बताओ जरा तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या। वो बच्चा कहता है कि मोहम्मद, पहली बात तो आप मेरे धर्म को तो नहीं बदलेंगे, तब मैं अपनी जरूरत बताऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी बताओ बेटे, मैं तुम्हारा धर्म को टच भी नहीं करूंगा, पूछूंगा भी नहीं तुम्हारा
तुम्हारा नाम भी नहीं पूछूंगा, तुम्हारी जरूरत क्या है? उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को चादर की जरूरत है, मुझे एक चादर चाहिए। अल्लाह के नबी चाहते तो कह सकते थे कि जाओ 2 दिन बाद आएगी चादर तो दे दूंगा, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे थे। एक चादर आपने अपने तन पर रखी हुई थी, आपने उस चादर को उठाया और उस बच्चे को दिया, कहा कि जाओ अपनी जरूरत पूरी करो। वो बच्चा आता है, आकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मा ये चादर लो। माँ कहती है कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म बाकी तो है, तुम्हारा अकीदा तो बाकी है। जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म, यानी हजरत मूसा के दीन को फॉलो करने वाला, तौरात पर अमल करने वाला, उसको यहूदी बोलते। लेकिन आज उस पर अमल करते नहीं है आज के यहूदी। आज के यहूदी तो जालिम है, आज के यहूदी तो बम बरसा रहा है, आज का यहूदी तो 60,000 माओं की जानों का कातिल है, आज का यहूदी तो 20,000 मासूम बच्चों के कातिल है। गजा पट्टी में जो गोला बारूद बरसाया जा रहा है वो कौन है? वो ये नालायक यहूदी है जो इंसानियत को भूल चुके हैं, जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म किया हुआ। मैं नहीं जाऊंगा उधर बात करने के लिए, लेकिन बस इतना समझिए कि आज वो तौरात पर अमल नहीं करते। तौरात पर मानवता बताया गया, तौरात पर इंसानियत बताई गई, तौरात पर वहदानियत बताई गई, लेकिन आज वो सिर्फ ज़बानी दावा करते हैं कि हम हजरत मूसा के मानने वाले। मेरे भाइयों, जब उस माँ ने कहा कि बेटे तुम्हारा ईमान तो सलामत है, यानी तुम्हारा अकीदा तो सलामत है, उस बच्चे ने कहा कि माँ तुम गलत हो, तुमने जिस मोहम्मद के बारे में जो बातें कही दूर दूर तक वो चीजें उनमें नहीं पाई जाती। वो इतने अच्छे हैं, वो कोई इम्तियाज नहीं करते, उनके पास इतना बड़ा ओहदा है तब भी वो अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए। या हमारे पास अगर कोई एमएलए साहब हो जाए, एमपी साहब हो जाए तो तेवर बदल जाते, या कोई करोड़पति लखपति हो जाए तो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे जनाब। अगर कोई पीएम सीएम हो जाए तो मत पूछिए, वो तो किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। दुनिया का एक ऐसा ओहदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के पास मिलते जुलते बैठते, सबके साथ रहते, कोमल नॉर्मल अंदाज में सादगी के साथ रहते। उन्होंने कहा कि माँ तुम गलत हो, जिस मोहम्मद ने हमसे दीन नहीं पूछा और जिस मोहम्मद ने मेरी जरूरत पूछ करके जरूरत जानी तो फौरन अपनी चादर को मेरे हवाले किया है, मेरी माँ तुम्हारा धर्म गलत है, इस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का धर्म सही है, तुम नहीं, लेकिन मैं जाता हूं उनका गुलाम बनने के लिए। माँ ने कहा कि बेटे रुको, मैं भी साथ में जाता हूं। अल्लाह के नबी के इस अखलाक की वजह से दोनों माँ और बेटे हालते दोनों इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि इस्लाम को जबरदस्ती फैलाया जाता है, देखे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, वो पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के करामात को, उनके अखलाक को, तब जाकर इसके ऊपर एलिगेशन से लगाए। तो इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया नाराशंस महाप्रिय मसीह गे। अल्लाह के नबी इतने महान हैं कि पूरी दुनिया के अंदर प्रिय मित्र माने जाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितनी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोग करते हैं, दुनिया के लोग शायद किसी और व्यक्ति से नहीं करते। अल्लाह के नबी के अंदर कूट कूट कर अच्छाइयाँ भरी हुई थी, कूट कूट कर सच्चाइयाँ भरी हुई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मेरे भाइयों, फिर आते हैं वहीं पर 1900 तक हमने बात की है। 1900 से लेकर अब 47 साल का जो ज़माना है, मैं मुख्तसरन बात करता हूँ इसके ऊपर। उसके बाद फिर एक पैगाम जो बहुत ख़ास है अपने नौजवानों के नाम में, वो आपके सामने पेश करूँगा। 1900 का ज़माना गुजरा, दारुल देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी जा चुकी थी। तो उस दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिबे इल्म शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह। शेखुल हिंद 1912 में पहला तालिबे इल्म है, पहला स्टूडेंट है दारुल देवबंद का। 1912 में इस देश को आज़ाद करने के लिए तो मौलाना ने कहा कि हमें अंग्रेज़ को भगाना है तो कोई तहरीक करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की, उस तहरीक का नाम तहरीक रेशमी रुमाल। उस तहरीक रेशमी रुमाल को शुरू किया 1912 में। इनके एक शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी तुर्की गए, अफ़गानिस्तान गए, इजाज़ गए, बाहर के शहरों में। हमारे देश को आज़ाद कराने में सिर्फ देश में मेहनत नहीं हुई, बाहर भी जाकर बाहर के
कंट्री के बादशाहों का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल मजबूत ताकत थी उनका सपोर्ट लेने के लिए भी ये लोग मेहनत किए थे। उबैदुल्लाह सिंधी जब तुर्की गए तो वहाँ से ख़त लिखते हैं मौलाना शेखुल हिंद को कि यहाँ पर हमने इनको तैयार कर लिया है, यहाँ पर ये सरगर्मी चल रही है। बहर कैफ वो ख़त मौलाना महमूद हसन साहब को पहुँचने वाली थी, लेकिन ये ख़त बरतानिया ब्रिटिश के आर्मी के पास पहुंच गई। खत पहुंचने के बाद मौलाना के बारे में पता लगाया गया कि भाई पूछो मौलाना कहाँ है, शेखुल हिंद साहब कहाँ है। उस वक्त शेखुल हिंद जा चुके थे कहाँ, हिजाज मुक़द्दस मदीनतुल मुनव्वरा में थे। 2 साल वहीं पर रहकर मेहनत कर रहे थे देश को आज़ाद करने के लिए। तो वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी हुकूमत जो है वो अंग्रेज से मिले हुए थे। उनसे पूछा कि आपके पास सऊदी हुकूमत उस वक्त का शायद जो सदर था, जो बादशाह था, फरमा रवा था, उसका नाम शरीफ हुसैन, शरीफ मक्का, शरीफ मदीना, वो उस वक्त का फरमा रवा था। उन्होंने अंग्रेज से कहा कि हाँ शेखुल हिंद हमारे पास, कहा कि हमारे हवाले करो। शेखुल हिंद गिरफ्तार कर लिए गए। कब? 1916 में। तहरीक रेशमी रुमाल को आगे बढ़ाने के चक्कर में, और 1917 को इनको माल्टा के जेल में डाल दिया जाता है। माल्टा के जेल में डाल दिया गया। इनसे कहा गया कि ए शेखुल हिंद तुम मान जाओ, हम तुमको अमीर बना देंगे, तुमको जो चाहिए, तुमको लाखों करोड़ों बीघा और एकड़ जमीन तुमको दे देंगे। लेकिन शेखुल हिंद ने वही जवाब दिया जो टीपू सुल्तान ने 1755 में जो जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज, अगर जब तक मेरी बॉडी में खून का आखिरी खतरा या आखिरी सांस रहेगा उस वक्त तुझे निकालने की बात करता रहूंगा। तू हमारे मुल्क को तू खोखला कर चुका है, हमारे मुल्क को तू लूट चुका है, मैं तुमसे कभी भी डरने वाला नहीं हूं। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज से जितनी नफरत टीपू सुल्तान और शेखुल हिंद को थी, इतनी नफरत दूसरे किसी फ्रीडम फाइटर को नहीं थी, इतनी नफरत किसी दूसरे स्वतंत्र सेनानी को नहीं थी जितनी नफरत इन लोगों की थी। कासिम, ये शेखुल हिंद कहां से निकले थे? उसी दारुल देवबंद से निकले थे जिस पर आज जीएम को भेजकर जांच कराया जाता है। उसी दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिब इल्म यही शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह थे। इनको माल्टा भेज दिया गया। 3 साल तक माल्टा में रहे। किसी ने कहा कि आपको जेल भेज दिया है, आप जेल में सड़ रहे हैं, आप सिर्फ एक मर्तबा कह दो कि हम अंग्रेज को सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी के अंदर कितनी आराम और कितनी ऐशो इशरत आपकी जिंदगी के अंदर होगी। तो मौलाना ने क्या जवाब दिया? मौलाना ने कहा ये तो हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे नबी भी तौहीद के लिए, अपनी शरीयत के लिए, अपने इस्लाम के लिए 3 साल तक अबू जहल, कुफार के वो मुशरिकीन, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, इन लोगों ने बनी हाशिम के खानदान को, अल्लाह के नबी के खानदान को, एक घाटी है शैब अबी तालिब पहाड़ के बीच में, इन तमाम खानदान के लोगों को भेज दिया कि जाओ तुम वहां पर, और एक ही शर्त पर तुमको छोड़ेंगे, बाइकाट का कभी नहीं तोड़ा जाएगा, तुम्हारा बाइकाट किया जाता है। एक ही शर्त पर यह बाइकाट टूट सकता है कि मोहम्मद को मेरे हवाले करो, हम उनका कीमा बना देंगे। हमारे नबी की सुन्नत रही। 3 साल तक नबी शैब अबी तालिब में थे। अगर शेखुल हिंद उसका आशिक और उसका गुलाम भी अगर 3 साल तक माल्टा में जाता है तो मेरी खुश नसीबी है कि भाई कल क़यामत में कह सकूंगा, ए अल्लाह के नबी, आपने जिस शरीयत की हिफाजत के लिए, तबलीग के लिए 3 साल तक आप शैब अबी तालिब गए, उसी शरीयत के हुक्म को देखते हुए उसकी बका के लिए, मैं अपने देश और अपनी शरीयत की बका के लिए मैंने भी उस तरीके को अपनाया है। अल्लाह के नबी, मैं भी 3 साल तक माल्टा में रहकर आया हूं। इसीलिए कहा कि जाओ, भूल जाओ, ये 3 साल नहीं, अगर 30 साल माल्टा में रहना पड़े तो ये हुसैन, ये शेखुल हिंद रहने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, ये होती है मोहब्बत मदारिस के पढ़ने पढ़ाने वालों में। जब शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह माल्टा से बाहर आए, जब माल्टा में गए तो इनके 2-3 शागिर्द, कौन?
शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। इनको पता चला कि मेरे उस्ताद माल्टा चले गए। कहा अच्छा, 3 दोस्त मिला करके कहा कि मेरे उस्ताद जेल में हैं और हम यहाँ बैठे, चलो गिरफ्तारी दे दो। वो भी गए, अंग्रेज से कहा मुझे पकड़ो, मुझे हजरत के साथ रखो। जेल चले गए। शेखुल इस्लाम उनके साथ जेल में रहे। 4 जनाजा एक वक्त में मय्यत शेखुल इस्लाम के घर से निकलता है और उनको खबर की जाती है कम से कम एक मरतबा दीदार कर लीजिए। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि जाओ, हौज़ कौसर पे कल क़यामत के दिन उनसे हमारी मुलाकात होगी। ये दिल और ये जिगर, ये गुर्दा किसी में हो सकता है तो शायद हमारे उलमाए किराम में ही हो सकता है, किसी और में हो नहीं सकता, क्योंकि वो जानते हैं शहादत का क्या मकाम, वो पहचानते हैं। जब वो 1919 को निकल करके आए, आज टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक नाम जामिया इस्लामिया मिल्लिया का है। उसका फाउंडर कौन? मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। जामिया मिल्लिया की बुनियाद डाली और फिर मौलाना ने एक और फतवा दिया। कौन सा फतवा था? वो फतवा नॉन कॉपरेशन का, तर्क मवालात का फतवा था। इस फतवे को निकलना था, गांधी जी ने उचक लिया। गांधी जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा फतवा है मौलाना, हम इस पर काम करेंगे। कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस होती है, उस कलकत्ता के अंदर में गांधी जी ऐलान करते हैं कि तर्क मवालात यानी नॉन कॉपरेशन, इस पर हर एक भारतीय को अमल करना चाहिए। 1920 में ये तहरीक शुरू गई।